आज हम बात कर रहे हैं दीपक मेहरा की लिखी हुई बेहद प्रेरणादायक किताब थिंक लाइक ए गोल्फर, विन लाइक ए गोल्फर, डिस्कवर 7 लाइफ लेसन्स फ्रॉम द एंशिएंट गेम ऑफ गोल्फ। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सीधा सवाल पूछिए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने जीवन में दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि आप खुद की असली ताकतों और अपनी खुद की चाल को ही भूलते जा रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी तुलना हर समय दूसरों से करते हैं, चाहे वो दफ्तर में हमारे सहकर्मी हो, व्यापार में हमारे प्रतिस्पर्धी हो या हमारे रिश्तेदार हो। हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब केवल दूसरों को हराना है। लेकिन दीपक मेहरा अपनी इस किताब में गोल्फ के प्राचीन खेल के जरिए एक बहुत ही कड़वा और क्रांतिकारी सच हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि असली विजेता वे नहीं होते जो दूसरों को हराने में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। असली विजेता वे होते हैं जो अपने खुद के खेल में हर रोज पहले से बेहतर बनते हैं। गोल्फ दुनिया का इकलौता ऐसा खेल है जहां आपका मुकाबला किसी दूसरे खिलाड़ी से नहीं, बल्कि खुद से, आपकी अपनी मानसिकता से और उस मैदान से होता है। आज की इस विशेष ऑडियो बुक समरी में हम बिना किसी बोरिंग हेडिंग के, बिना किसी फालतू बनावट के, सीधे इस किताब की उस दिलचस्प कहानी और उन 7 प्राचीन जीवन कलाओं में डूब जाएंगे जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगी। हम बहुत ही सरल, गहरे इंसानी टच के साथ पूरी तरह बहती हुई शुद्ध हिंदी भाषा में इस बुक समरी को डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। किताब की शुरुआत हैरी नाम के एक महत्वाकांक्षी युवा की कहानी से होती है, जो अपने करियर में एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू और बिजनेस में बड़ी सफलता की तलाश कर रहा है। हैरी को लगता है कि अगर वो उच्च स्तर के कॉर्पोरेट अधिकारियों और बड़े उद्यमियों के साथ नेटवर्क बनाना चाहता है तो उसे गोल्फ का खेल सीखना होगा। वो केवल गोल्फ का खेल सीखकर अपने करियर को फास्ट ट्रैक करने की नीयत से गोल्फ कोर्स पर कदम रखता है। लेकिन गोल्फ कोर्स में उसकी मुलाकात एक ऐसे कोच से होती है जो केवल खेल का उस्ताद ही नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने वाला एक आधुनिक साधक और रहस्यवादी भी है। जब हैरी उस कोच के साथ मैदान में उतरता है तो धीरे धीरे उसके सामने ये सच खुलने लगता है कि गोल्फ का हर एक शॉट, हर एक गड्ढा यानी होल और मैदान की हर एक घास की पत्ती इंसान की अपनी जीवन यात्रा का सटीक आईना है। कोच हैरी को समझाता है कि यदि तुम खेल में शॉर्टकट ढूंढोगे तो गेंद झाड़ियों में खो जाएगी, और यदि तुम हर कदम पर ध्यान, धैर्य और सही तकनीक का इस्तेमाल करोगे तो गेंद सीधे लक्ष्य में जाकर गिरेगी। यहाँ से हैरी का सफर केवल खेल सीखने का नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और जीवन प्रबंधन का सफर बन जाता है। लेखक दीपक मेहरा पहला सबसे बड़ा पाठ हमारे सामने रखते हैं, जिसे वे खुद का मुकाबला खुद से, बी बेटर एट योर ओन गेम कहते हैं। जीवन के ज्यादातर खेलों में जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस, आपका मुख्य ध्यान सामने वाले खिलाड़ी को रोकने या उसे हराने पर होता है। लेकिन गोल्फ में दूसरा खिलाड़ी चाहे कितना भी अच्छा या बुरा शॉट मारे, उससे आपकी गेंद की दिशा पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको अपनी गेंद को खुद ही शॉट मारकर सही जगह पहुंचाना होता है। लेखक समझाते हैं कि जीवन की दौड़ में भी जब आप दूसरों की सफलता देखकर जलने लगते हैं या उनसे होड़ करने लगते हैं, तो आप अपना ध्यान अपने खुद के काम से हटा बैठते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे आगे निकलने में बर्बाद करते हैं, तो आपकी अपनी तकनीक खराब हो जाती है। एक सच्चा गोल्फर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपनी पिछली परफॉर्मेंस को देखता है। वो कल से बेहतर आज बनने की कोशिश करता है। जब आप दूसरों के बजाय केवल खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सफलता आपके पीछे पीछे चलने लगती है। यहाँ से पुस्तक हमें दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक परिस्थिति का सही आकलन और सही क्लब का चयन, कोर्स मैनेजमेंट एंड चूजिंग द राइट टूल कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि गोल्फ के मैदान में हर एक शॉट अलग होता है। कभी हवा तेज चल रही होती है, कभी जमीन ढलान वाली होती है और कभी गेंद रेतीले गड्ढे में फंसी होती है। एक मूर्ख खिलाड़ी हर परिस्थिति में केवल एक ही भारी शॉट मारने की कोशिश करता है और अपनी गेंद को और मुश्किल में फंसा लेता है। लेकिन एक समझदार गोल्फर शॉट मारने से पहले हवा का रुख देखता है, दूरी नापता है और फिर उस स्थिति के हिसाब से सही गोल्फ क्लब, स्टिक का चुनाव करता है। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में भी परिस्थितियां रोज बदलती हैं। कई बार जीवन में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत होती है, तो कई बार ठहर कर सोचने और धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगर आप हर मुसीबत का सामना एक ही पुरानी जिद या पुरानी सोच के साथ करेंगे, तो आप बार बार असफल होंगे। आपको माहौल को देखकर अपनी रणनीति और अपने काम करने के तरीकों में लचीलापन लाना होगा। आगे बढ़ते हुए लेखक तीसरे बड़े नियम पर प्रकाश डालते हैं, जिसे वे शॉट से पहले का अनुशासन और रूटीन, प्री शॉट रूटीन एंड फोकस कहते हैं। गोल्फ का कोई भी पेशेवर खिलाड़ी बिना अपनी पूर्व शॉट प्रक्रिया के कभी शॉट नहीं मारता। वो अपनी गेंद के पीछे खड़ा होता है, आंखें बंद करके शॉट के रास्ते की कल्पना करता है, सही रुख तय करता है, गहरी सांस लेता है और फिर पूरी एकाग्रता के साथ शॉट मारता है। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन की ज्यादातर गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे केवल अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया के आधार पर फैसले ले लेते हैं। जब कोई हमें कुछ कहता है तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। जब कोई अवसर दिखता है तो हम बिना योजना के कूद पड़ते हैं। लेखक समझाते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले
या कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले उस प्री शॉट रूटीन को अपनाना बेहद जरूरी है। अपने दिमाग को शांत कीजिए, परिणाम का पूर्वावलोकन कीजिए, खुद को मानसिक रूप से तैयार कीजिए और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। लेखक दीपक मेहरा अपनी इस कहानी के अगले चरण में हमें चौथे जीवन पाठ की ओर ले जाते हैं, जिसे वे सैंड ट्रैप से बाहर निकलना और गलतियों को स्वीकार करना, रिकवरिंग फ्रॉम द सैंड ट्रैप्स कहते हैं। गोल्फ के मैदान में कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों न उतरें, कई बार गेंद सीधे सैंड ट्रैप यानी रेतीले गड्ढे में चली ही जाती है। एक नौसिखिया खिलाड़ी गेंद के रेत में गिरते ही अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से में जोर जोर से स्टिक चलाता है, जिससे गेंद बाहर निकलने के बजाय रेत में और गहरी धंस जाती है। लेकिन एक अनुभवी और समझदार गोल्फर जब देखता है कि उसकी गेंद सैंड ट्रैप में गिर गई है, तो वो सबसे पहले शांत होता है। वह स्वीकार करता है कि शॉट खराब हो चुका है और फिर वो गेंद को सीधे लक्ष्य तक पहुंचाने की जिद करने के बजाय केवल उसे सुरक्षित रूप से रेत से बाहर हरी घास पर लाने की योजना बनाता है। लेखक समझाते हैं कि हमारे जीवन और करियर में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारे बने बनाए प्लान ठप हो जाते हैं। हम किसी बड़े वित्तीय संकट में फंस जाते हैं या हमसे कोई भारी भूल हो जाती है। जब हम उस वक्त गुस्से, हताशा या पछतावे में आकर जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं, तो हम अपनी मुसीबत को और बढ़ा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी आप जीवन के किसी सैंड ट्रैप में फंसें, तो सबसे पहले अपनी गलती को बिना किसी अहंकार के स्वीकार कीजिए। उस वक्त हीरो बनने या एक ही झटके में सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। आपका पहला लक्ष्य अपनी स्थिति को संभालना और खुद को सुरक्षित धरातल पर वापस लाना होना चाहिए। एक बार जब आप सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं, तो आप फिर से अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ अपना अगला शॉट खेल सकते हैं। यहाँ से पुस्तक हमें पांचवें बड़े सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक अंतिम स्पर्श और पुटिंग का धैर्य, द आर्ट ऑफ पुटिंग इन माइंड कंट्रोल कहते हैं। गोल्फ में कहावत है कि ड्राइव तो लोग भीड़ को दिखाने के लिए मारते हैं, लेकिन खेल की जीत हार पट से तय होती है। पुटिंग खेल का वो हिस्सा है जहां खिलाड़ी गेंद को छेद से केवल कुछ फीट की दूरी से बहुत ही हल्के, नपे तुले और शांत हाथ से धकेलता है। यहाँ ताकत या हवा में गेंद उछालने की कला काम नहीं आती। यहाँ केवल और केवल अत्यधिक मानसिक एकाग्रता, धैर्य और उंगलियों का नपातुला संतुलन काम आता है। कई बार बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दूर से गेंद को हरी घास तक ले आते हैं, लेकिन उस आखिरी 2 फीट की दूरी में घबराकर मैच हार जाते हैं। लेखक इस पाठ को हमारे जीवन के क्लाइमैक्स और क्रियान्वयन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना, नई योजना बनाना या बहुत बड़ा विजन तैयार करना तो दूर से लंबा ड्राइव मारने जैसा है, जिसमें बहुत रोमांच होता है। लेकिन असली सफलता इस बात से तय होती है कि आप उस काम के आखिरी चरणों को, उसकी छोटी छोटी बारीकियों को कितने धैर्य और एकाग्रता से पूरा करते हैं। जीवन में बहुत से लोग शुरुआत तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन जब काम को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आता है, तो वे ऊब जाते हैं या घबराकर हाथ पीछे खींच लेते हैं। एक सच्चा विजेता वही है जो आखिरी क्षण में अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रखता है और नपे तुले कदमों से अपने लक्ष्य को भेद देता है। इसके बाद पुस्तक हमें 6वें जीवन नियम से जोड़ती है, जिसे लेखक मौसम और अनिश्चितता को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द वेदर एंड कोर्स कंडीशंस कहते हैं। गोल्फ एक ऐसा खेल है जो खुले आसमान के नीचे खेला जाता है। कभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, कभी हवा की दिशा बदल जाती है, तो कभी मैदान की मिट्टी गीली हो जाती है। एक शिकायत करने वाला खिलाड़ी मौसम को कोसता रहता है कि आज बहुत ठंड है या आज धूप बहुत तेज है, और अपनी पूरी परफॉर्मेंस बिगाड़ लेता है। लेकिन एक समझदार गोल्फर जानता है कि मौसम पर उसका कोई बस नहीं है। जो मौसम उसके लिए है, वही मौसम मैदान के बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए भी है। वो मौसम से लड़ने के बजाय अपनी रणनीति को मौसम के अनुसार ढाल लेता है। लेखक समझाते हैं कि जीवन में भी परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। बाजार का मंदी में जाना, सरकार की नीतियां बदलना, अचानक किसी की तबीयत खराब होना या अप्रत्याशित मुसीबतें आना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप हमेशा ये शिकायत करते रहेंगे कि जिंदगी मेरे साथ अन्याय कर रही है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक विजेता मानसिकता वाला इंसान परिस्थितियों को रोने का बहाना नहीं बनाता, बल्कि वह परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल लेता है। वो जानता है कि बहती हवा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपनी नाव के पाल को बदलकर हवा के रुख का फायदा उठाया जा सकता है। लेखक दीपक मेहरा अपनी इस अद्भुत किताब के अंतिम और 7वें सबसे महत्वपूर्ण जीवन पाठ की ओर हमें ले जाते हैं, जिसे वे 18वें होल के बाद का आचरण और खेल का सम्मान, ऑनरिंग द गेम एंड इंटेग्रिटी कहते हैं। गोल्फ के पूरे खेल में कोई अंपायर या रेफरी आपके ठीक पीछे खड़ा होकर ये देखने नहीं आता कि आपने गेंद को थोड़ा सा खिसकाया या नहीं, या आपने अपने स्कोर कार्ड में एक शॉट कम लिखा या ज्यादा। गोल्फ पूरी तरह से खिलाड़ी की अपनी ईमानदारी, मर्यादा और आत्मानुशासन पर आधारित खेल है। एक सच्चा गोल्फर जानता है कि अगर वो किसी की नजर से बचकर बेईमानी से जीत भी जाए, तो भी वो खुद की नजर में गिर जाएगा और वो जीत पूरी तरह से खोखली होगी। लेखक बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में समझाते हैं कि जीवन के खेल में भी सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जो दुनिया को दिखाई देती है, बल्कि वो है जो आपके अपने जमीर को सुकून देती है।
यदि आप अपने करियर, अपने बिजनेस या अपने रिश्तों में शॉर्टकट अपनाकर, दूसरों को धोखा देकर या अपनी नीयत को गंदा करके कोई मुकाम हासिल करते हैं, तो वो सफलता ताश के पत्तों के महल की तरह एक दिन ढह जाएगी। जब आप 18वें होल के बाद यानी अपनी जीवन यात्रा के किसी पड़ाव पर पीछे मुड़कर देखें, तो आपके भीतर ये गर्व होना चाहिए कि आपने खेल को पूरी ईमानदारी, नियम और मर्यादा के साथ खेला। यही चरित्र की असली ताकत है, जो इंसान को दुनिया के हर मोड़ पर सिर उठाकर जीना सिखाती है। इस पूरी किताब थिंक लाइक ए गोल्फर, विन लाइक ए गोल्फर का जो निचोड़ और अंतिम निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि जीवन का मैदान भी गोल्फ कोर्स की तरह अनिश्चितताओं, चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है। यहाँ आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, बल्कि आपके अपने पिछले रिकॉर्ड से है। दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। हर परिस्थिति में सही रणनीति और सही सोच का चुनाव कीजिए। मुश्किल समय में अपनी गलतियों को स्वीकार करके शांत दिमाग से सैंड ट्रैप से बाहर निकलिए और अपने काम की छोटी से छोटी बारीकी को पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ अंजाम दीजिए। जब आप गोल्फर जैसी ये शांत, केंद्रित और अनुशासित मानसिकता अपने भीतर उतार लेते हैं, तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान या उतार चढ़ाव आपकी आंतरिक शांति और आपकी सफलता के कदम को कभी डिगा नहीं पाएगा। अपने जीवन के खेल के खुद उस्ताद बनिए। अपने हर एक कदम को पूरी चेतना के साथ उठाइए और अपनी किस्मत के खुद सिकंदर बनिए। ये संपूर्ण थिंक लाइक अ गोल्फर, विन लाइक अ गोल्फर की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच को बदलकर जीवन में बेमिसाल सफलता दिलाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ आत्मविकास, खेल भावना और जीवन प्रबंधन के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।